हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ आधुनिक इतिहास का प्रैक्टिस सेट 9 और ये क्वेश्चंस आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और भी सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए 2023 के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। इस टाइम जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और जो लोग मेरी वीडियोस को पहले से वॉच करते आ रहे हैं, उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें, जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाएँ और मुझसे कनेक्ट हो पाएँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी। तो ये सन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1867, ऑप्शन बी 1885 और ऑप्शन सी है 1887, लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1920। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 मतलब कि 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने बंबई में की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनके क्या थे, पहले अध्यक्ष थे उस टाइम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1885 और सन 1905 के बीच की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये पूछा है। ऑप्शन ए कांग्रेस का अवस्थान, ऑप्शन बी उग्रगामी अवस्थान, ऑप्शन सी है क्रांतिकारक कारक अवस्थान, ऑप्शन डी है मंदगामी अवस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मंदगामी अवस्थान। सन 1885 और सन 1905 तक के कार्यकाल को शांत जो कि मंदगामी अवस्थान काल कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में लाल हरदयाल ने गदर पक्ष की स्थापना की। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मन और ऑप्शन डी है जापान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकाना और भी लोग ने मिलकर के गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अमेरिका प्रदेश में लाल हरदयाल ने गदर पक्ष की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1916 में भारत में कितने होम रूल लीग बने हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी है 1 भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की और इसकी कई शाखाएं विभिन्न जगहों पर खोले ताकि इस विचारधारा से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके। तो इसलिए सन 1916 में भारत में कितने होम रूल बने हैं, 2 होम रूल बने हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1916 और ऑप्शन डी है 1919। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान ने की थी। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी करसोनदास मुलजी और ऑप्शन बी है भानदाजी, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहिष्कृत भारत जो कि पत्रिका बी.आर. अम्बेडकर ने कोरेगांव भीमा के युद्ध स्मारक की यात्रा से प्रारंभ की। 3 अप्रैल 1927 को मराठी में
इस पत्रिका को प्रकाशित किया गया था? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने आरंभ किया था? BR अम्बेडकर ने। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाला है, किसने कहा था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी MG रनाडे, ऑप्शन सी है RC दत्त, ऑप्शन डी विपिन चंद्र पाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था को भारत का खून चूसने वाली संस्था कहा था, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर मुड़े किसने कहा था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम्स में पूछा गया है। TGT हिस्ट्री 2011 में पूछा गया है, TGT हिस्ट्री 2009 में पूछा गया, UP PCS तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए ये यूपी के एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और GK GS में भी पूछ देता है कभी कभी, तो इसलिए तो ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी विद्यासागर और ऑप्शन डी है ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर चले यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वेदों की ओर मुड़े किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है 1824, ऑप्शन बी 1827, ऑप्शन सी है 1828 और ऑप्शन डी है 1875। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1828। 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप भारत में 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगी, जिसके कारण मुगल शासक अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी और तत्कालीन ब्रिटिश शासक जो ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। तो इसलिए ये कब हुआ था? 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज द्वारा स्थापित किया था। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य खोज समाज की स्थापना डैश द्वारा हुई है। ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी MG रनाडे। MG रनाडे होगा, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे रनाडे, MG रनाडे और लास्ट है ऑप्शन RG भंडारकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने बंबई में किया था और यह जाति व्यवस्था और हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए संघर्ष करती रही हैं ज्योतिबा फुले। तो सत्य खोज की समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा हुई। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा विवाह कानून डैश में पारित हुआ, कब पारित हुआ ये पूछा है। ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1859 और ऑप्शन डी है 1860। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1856। ईश्वरचंद विद्यासागर के नेतृत्व में 19वीं सदी में महिलाओं के लिए अनेक सुधार अधिनियम बनाए गए थे, ठीक है, और उन्हीं में 1856 में बना यह कानून जो विधवा विवाह कानून है, जिसमें समाज में महिलाएं जो थी विधवा होने के बाद पुनर्विवाह कर सकती थी। ईश्वरचंद विद्यासागर ने स्वयं भी विधवा से विवाह कर समाज में फैली कुरीतियों को नकारने का संदेश दिया था। तो विधवा विवाह कानून कब पारित हुआ था?
1856 में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक रहे। ऑप्शन ए किसने दिया था? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी रानाडे, ऑप्शन ऑप्शन सी है WC बनर्जी और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1901 में छपी अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दस्तावेज के आधार पर मुसलमानों को अलग चुनाव की अनुमति दी गई थी? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी कम्युनल अवार्ड और ऑप्शन सी है मॉर्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन डी है मॉर्टेंगो चैम्सफोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मॉर्ले मिंटो सुधार। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में सांप्रदायिक विभाजन का सूत्रपात हुआ और इसमें सरकार ने मुसलमानों, जमींदारों और व्यापारियों को अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया। तो इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार हिंदुओं और मुसलमानों को इकाई स्वीकार करके अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मॉर्ले मिंटो सुधार दस्तावेज के आधार पर मुसलमानों को अलग चुनाव की अनुमति दी गई है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध करने में किसने कांग्रेस का साथ दिया था? ऑप्शन ए है हिंदू महासभा, ऑप्शन बी न्यायाधीश पक्ष और ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग। लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम लीग। साइमन कमीशन के विरोध में कांग्रेस का साथ मुस्लिम लीग ने दिया था। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान वाला क्वेश्चन है। नीचे दी गई तालिका में से कृतिकार तथा उनकी कृतियों को जोड़िए। ये नाम दिए गए हैं और ये इनकी कृतियां हैं, बुक्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको मिलान करना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन ए, उसके बाद है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है आरपी दत्त और लास्ट है वैलेंटाइन शिरोल। तो इनकी कौन कौन सी कृतियां हैं ये आपको मिलान करनी है। तो सबसे पहले है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की एक गोरा थी, तो थर्ड ऑप्शन मैच करता है। ठीक है, ये ऐसे थर्ड और बंकिम चंद्र चटर्जी की बंग दर्शन थी, ये लास्ट वाला ऑप्शन फोर्थ। आरपी दत्ता की थी इंडिया टुडे, आरपी दत्ता की क्या थी? इंडिया टुडे। और वैलेंटाइन शिरोल की इंडियन अनरेस्ट थी, सॉरी इंडियन अनरेस्ट थी। तो ऑप्शन 2 है। तो इस हिसाब से इसका कूट क्या होना चाहिए? इसका कूट बन रहा है, पहला 3 हो गया, फिर उसके बाद 4, 1 और 2। तो देखो इसमें कूट में कौन सा मैच हो रहा है? 3, 4, 1, 2, ये लास्ट वाला ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये कूट आपका सही है। ठीक, तो देखिए फिर से आपको बता देती हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर की गोरा ये कृति थी, बंकिम चंद्र चटर्जी की बंग दर्शन, आरपी दत्ता की इंडिया टुडे और वैलेंटाइन शिरोल की इंडियन अनरेस्ट थी। तो ये आपका हो गया और ऑप्शन डी करेक्ट है। 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने कब भाग लिया? ऑप्शन ए 1872, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1893, ऑप्शन डी है 1901। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो मतलब कि अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में बेहद चर्चित भाषण दिया था उन्होंने। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव चंद्र सेन
और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया था? ऑप्शन ए आदि ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी प्रार्थना समाज, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है धर्म समाज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। केशव चंद्र सेन जो थे वो 1856 में ब्रह्म समाज के सदस्य बने और समाज के विचारों को प्रचारित करते हुए मतलब करने के लिए उन्होंने संत सभा की स्थापना की। बाद में उनका देवेंद्रनाथ टैगोर से मतभेद हो गया था, तो इसलिए उन्होंने फिर 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली थी। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है जिसमें उनके विचार प्रकाशित हैं? ऑप्शन ए सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन बी रास्त गोफ्तार, ऑप्शन सी गीता रहस्य और ऑप्शन डी है संवाद कौमुदी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1874 ईस्वी में हिंदी भाषा में आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और ये क्वेश्चन आता भी है सत्यार्थ प्रकाश का, ठीक है। ये किसने लिखी है? तो दयानंद सरस्वती ने लिखी है, इनकी बुक का नाम है। और इनका प्रमुख उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। इनकी कृति का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1916 में लखनऊ समझौते का संकल्प नहीं था? ऑप्शन ए भारत में स्वशासन, ऑप्शन बी केंद्र सरकार में मुसलमानों का 1/3 प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का नकार और ऑप्शन डी है कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में बिलगाव। नहीं, यहाँ पे अलगाव होगा, यहाँ पे ब की जगह अ होगा, अलगाव। तो लास्ट ऑप्शन है कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का अलगाव। तो उसमें नहीं पूछा है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1916 के लखनऊ समझौते का संकल्प नहीं था। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का नकार। ये क्या है? नहीं है, ऐसा नहीं था कि मतलब ये इसको माना गया है। पहले इसका एक्सप्लेनेशन सुनो कि लखनऊ जो पैक्ट में कांग्रेस ने स्वशासन मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की, ठीक है। इसकी मांग की, न कि नकार दिया गया है। हाँ, और मांग को स्वीकार किया है। और केंद्र सरकार ने ये जो है ऑप्शन बी कि केंद्र सरकार में मुसलमानों का 1/3 प्रतिनिधित्व और कार्य और न्यायपालिका के अलगाव जैसी मांगों को प्रस्तुत किया था। तो ये सारे क्या है? करेक्ट हैं। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन सी क्या है? गलत आंसर है। मतलब उस हिसाब से गलत है, लेकिन पूछा क्या है आपसे? नहीं पूछा है ना, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने स्वशासन मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को स्वीकार किया था, न कि नकारा था उसको। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मोहन राय के विचारों को फैलाने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1831, ऑप्शन बी 1834, ऑप्शन सी है 1836 और ऑप्शन डी है 1839। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1839। 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की और 1859 में तत्वबोधिनी सभा को देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा ब्रह्म समाज में वापस विलय कर दिया गया। और तो ये राजा राम मोहन के विचारों को फैलाने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1839 को, ठीक है। 1839, 39-40, ठीक है। तो 1839। तो और एक क्वेश्चन आपको आता है कि तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ किसने किया है? तो किसने किया है? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। और इसका क्वेश्चन क्या है? 1839। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संगठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए 1860, ऑप्शन बी 1866 और ऑप्शन सी है 1870 और ऑप्शन डी है 1872। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1866। लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संगठन वर्ष 1866 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी है बम्बई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। इसकी पहली अधिवेशन कहाँ है? बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित अंग्रेजी समाचार पत्र का क्या नाम था? द बॉम्बे क्रॉनिकल, ऑप्शन बी लोकराज्य, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी है केसरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मराठा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में और केसरी का जो प्रकाशन था वो मराठी भाषा में किया जाता था। तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए, जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत भारतीय अशांति का पिता कहते थे। इन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ था। तो इसलिए इसका ये अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित जो किया गया था अंग्रेजी समाचार पत्र, उसका नाम था मराठा। और ये किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है सन 1925 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1936 ईस्वी में, ऑप्शन सी है सन 1933 ईस्वी में, ऑप्शन डी सन 1932 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सन 1925 ईस्वी में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 27 दिसंबर 1925 को नागपुर में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना केशव बलिराम हेडगेवर ने की थी। हेडगेवर ने, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? नहीं पूछा है। तो ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी थे। ये उग्रवादी नेता नहीं थे। ठीक है, तो इससे ऑप्शन सी करेक्ट होगा और बाकी सब उग्रवादी नेता रहे हैं। दादा भाई नौरोजी नरम दल के अग्रिम श्रेणी के नेता थे और लाला लाजपत राय भी नरम दल के नेता थे, लेकिन अंग्रेजों की कार्यवाहियों से दुखी होकर के ये गरम दल के नेता हो गए थे। विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक भी उग्र विचारधारा के प्रवर्तकों में से एक थे। तो इसलिए नहीं पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन का तो आंसर आपको बता देना चाहिए, क्योंकि पहले ही ये क्वेश्चन आया था, वहाँ पे मैं बता चुकी थी। अगर जिन्होंने एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना होगा वो इसका क्वेश्चन का आंसर दे लोगे, करेक्ट कर दोगे। तो बताना इसका आंसर आप लोग। ऑप्शन ए है न्यू ओलेंस, ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सी मैसाचुसेट्स, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है ना। मैंने बताया था ना, गदर पार्टी की स्थापना नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में की गई और इसका मुख्यालय भी यहीं था।
भारत में बाहर से संचालित होने वाले इस संस्था का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के लिए स्थापित किया गया था। और इसके संस्थापक सदस्यों में लाला हृदयलाल, सोहन सिंह भकाना, संतोष सिंह तथा बाबा ज्वाला सिंह प्रमुख नेता थे उस टाइम के। तो इसलिए गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? सैन फ्रांसिस्को में था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए सन 1909 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1910 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1911 ईस्वी में, ऑप्शन डी सन 1916 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1911 ईस्वी में। 1905 में भारत में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, जिसका पूरे भारत में विरोध शुरू हो गया था। तो इस विभाजन को 1911 में लॉर्ड हर्डिंग ने रद्द किया था। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सन 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए अप्रैल 1915 ईस्वी में, ऑप्शन बी अगस्त 1915 ईस्वी में, ऑप्शन सी है अप्रैल 1916 ईस्वी में, ऑप्शन डी है जुलाई होगा 1915 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 1915 ईस्वी में। मदन मोहन मालवीय जी ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की प्रथम अधिवेशन अप्रैल 1915 ईस्वी में हरिद्वार में हुआ था। राजा मणिंग जो चंद्र थे नाथ, इसके क्या थे? मणिंग चंद्र नाथ इसके अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड भिक्षुओं परित्याग किया था? ठीक है, ये नाइटहुड ये गलत है। ठीक है, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड को परित्याग किया था? किस घटना के बाद ये पूछा है, यहाँ पे ये मिस्टेक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बंगाल के विभाजन के बाद, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा के बाद, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग के नरसंहार के पश्चात, और ऑप्शन डी है चौरी चौरा कांड के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग के नरसंहार के पश्चात। 3 जून 1915 में नोबेल पुरस्कार विजेता जो बांग्ला लेखक और कवि रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से नवाजा था। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप इन्होंने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र दर्ज प्रारंभ किया था? ठीक है, यहाँ पे प्रारंभ किया होगा, प्रारंभ किया। तो निम्न में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र प्रारंभ किया है? तो ऑप्शन ए है राजा राममोहन रॉय ने, ऑप्शन बी ईश्वरचंद विद्यासागर ने, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती ने, और ऑप्शन डी है केशवचंद सेन ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद विद्यासागर ने। प्रख्यात समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर ने सन 1859 में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का संपादन शुरू किया था, और यही पहला ऐसा समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लिट्टन का वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट लागू हुआ था उस टाइम पे। तो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है, ईश्वरचंद विद्यासागर ने सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रारंभ किया। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आपको आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। आपके 30 में से कितने सही रहे क्वेश्चन ये भी आप बताया कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
और नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखें जिससे कि डेली आप लोग वीडियोस को देख पाएँ टाइमली। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।